हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित का मॉक टेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी जीडी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही। जो बच्चे इस मॉक टेस्ट को कर पाएंगे समझो उनका सिलेक्शन पक्का। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बिना देरी किए हुए। आज एसएससी जीडी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज से, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन बनेंगे जिसके पास टाइम पर। यदि आप 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए हर एक विषय में तो आपका सिलेक्शन पक्का 100%। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपया और विक्रय मूल्य 20,000 रुपया और लाभ पूछा गया। अब देखिए, मैंने आपको लाभ परसेंट बराबर बताया था, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन लगेगा। अब देखिए, 20,000 रुपये में कोई चीज़ बेची, 15,000 में खरीदी गई, इसका मतलब है कि हमें 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है। 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ को रखेंगे ऊपर, लाभ ऊपर हो गया। नीचे क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य कितना है 15,000। जितने में वस्तु खरीदी जाती है वही वस्तु का क्रय मूल्य होता है, गुणे 100। ये वाले 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 5 3 15 5 1 5 0 2 33.33 उत्तर आएगा। इसका परसेंट लाभ होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। ए बी सी किसी कार्य को 10 15 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा, उसमें आपसे 3 लोगों से कार्य करवाया जाएगा, 2 लोगों से कार्य करवाया जाएगा। यहाँ पर हम 3 लोगों से कार्य करवा रहे। क्वेश्चन आसान है, सभी लोग आसानी से कर पाएंगे, बस आपको धैर्य बनाए रखना है एग्जाम में, बस और कुछ नहीं। टाइम की पूरी बात है। अब देखो, इसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही लाजवाब। ए बी सी, आपको ए बी सी इस टाइप से लिखना है और जितने दिन में कार्य करवाया जाए बस आपको कार्य लिखना है। 10 15 30 10 15 30। अब आपको 10 15 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब होता है लासा। ठीक है बच्चों, 10 15 30 का आप एलसीएम लेंगे। 10 15 30 एलसीएम तो लेना आता ही होगा या नहीं आता बताएं। चलो बता रहे। 5 दूनी 10 5 3 15 5 छक्का 30। ठीक है, अब 3 से काट रहे, 2 3 1 3 3 दूनी 6 2 और 2 से काट दीजिएगा 1 1 1 1। जब तक नीचे 1 1 ना जाए तब तक हम काटते रहेंगे। 5 3 15 15 दूनी 30 30 एलसीएम आया इसका 30। बस आपको एलसीएम को टॉप पर लिखना है, टॉप पर। अब आपको इसकी क्षमता निकालनी है। क्षमता निकालने के लिए आपको क्षमता P बराबर 10 का भाग 30 में देंगे, जितनी बार भाग जाएगा भाई उसकी क्षमता होगी। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार गई, 5 का भाग 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार गया 2, 30 का भाग 30 में देंगे 1 बार गया। अब इसकी क्षमता हो गई 3 2 1। ये इसकी क्षमताएं हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि वही कार्य ए और बी कितने दिन में करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्य कितना है, हम निकलवा चुके। टोटल कार्य है 30। जब टोटल कार्य 30 है और ए और बी से करवाया जाएगा। अब ए की क्षमता कितनी है 3, बी की कितनी है 2, मतलब ओवरऑल क्षमता हो गई 5। भाई एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 हो गई। 5 5 छक्का 30, मतलब ए बी दोनों मिलकर वही कार्य 6 दिन में कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5/12 10/24 15/16। इसका लासा पूछा गया है, लासा। बस आपको पता होना चाहिए लासा में क्या होता है। जब लासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का लासा और मासा पूछा जाए तो नीचे वाले का। अगर मासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का मासा, नीचे का लासा। यदि लासा पूछा जाए तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा। देखो भाई, यहाँ पर है, आपसे पूछा गया इसका लासा 5/12 10/24 15/16। जब इसका लासा पूछा गया तो ऊपर का लासा निकालना पड़ेगा। 5 10 15 5 10 15। यदि आप इसका लासा निकालोगे 5 1 5 15 5 3 15 3 दूनी 6 5 30। इसका लासा हो गया 30। आपको मासा निकालना तो आता होगा 12 4 16। मासा का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। अब आप देखिए 12 24 16 में ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। अभी एक संख्या केवल 4 ऐसी है जो 12, 24, 16 तीनों संख्याओं को विभाजित कर पाएगी। इसका मतलब इसका मासा हो गया
4। 30/4 इसका राइट आंसर होगा। यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं 2/15, मतलब 15/2, 2/15 नहीं, सॉरी 15/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। एक क्वेश्चन नाउ एंड धारा से भी पूछा जा रहा। एक महिला 36 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में 4 घंटे में, बाद धारा की विपरीत दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकते तो धारा की चाल। अब बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एकदम आसान है, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बस आपको एग्जाम में धैर्य बनाए रखना है, टाइम टेकिंग की बात है। बस थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए बहुत जल्दी। 36 किलोमीटर मतलब महिला धारा की दिशा में तो जा रही 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। इसका मतलब है महिला की चाल x प्लस धारा की दिशा में तो प्लस y। धारा के लिए y का प्रयोग धारा के लिए किया गया है, x का प्रयोग महिला के लिए किया गया है। x प्लस y मतलब 36 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में जा रही, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 9, मतलब x प्लस y बराबर 9। और x माइनस y धारा की विपरीत दिशा में बताया गया तो माइनस 49 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में जा रही, 49/7, 7 7 49 7। अब आप देखिए प्लस और माइनस से कट गए बाई, एक x 2x हो गए, 2x बराबर 9 7 16 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल, धारा के लिए मैंने आपको y बताया। इसका मतलब है x समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 में रख दो तो x की जगह पर 8 हो जाएगा, प्लस y बराबर 9। y यदि आप यहीं रखोगे तो y सेम की सेम रहेगी, 9 के 9 रहेंगे, 8 उधर जाके तो माइनस हो जाएंगे, तो y बराबर 9 में से 8 गया 1, तो y की वैल्यू 1 मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्कों वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा, बहुत ही लॉजिक आसानी से हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, आगे शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। इनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है वो 5:8:1 के अनुपात में दिया गया है। अब देखिएगा, हम आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं। 50 पैसे 25 1, 50 25 1 रुपया, ये पैसे हैं सारे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका अनुपात 5:8:1, ये 5 अनुपात में, ये 8 में है, ये 1 में है। अब आप सोचिए 50 पैसे के यदि 5 सिक्के हुए, 50 पैसे के 5 सिक्के हुए तो कितने रुपया आपको रुपयों में बनाना है टोटल। 50 पैसे के यदि 5 सिक्के हुए तो इसका मतलब ये 2.5 रुपये हो गए, 2.5। ठीक है, प्लस 25 पैसे के यदि 8 सिक्के हुए तो इसका मतलब है ये 2 रुपये हुए ना, 2 ये 2 रुपये हो गए। अब 1 रुपये का यदि 1 सिक्का हुआ तो कितने रुपये होंगे आप खुद बताओ भाई। 1 रुपये का 1 सिक्का, इसका मतलब है 1 रुपया। ठीक है, अब हम रुपयों को टोटल ऐड कर लेंगे, 2.5 ये 2 ये 4.5 1 ये 5, 5.5 रुपये हो गए, 5.5। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि ये रुपये टोटल हैं 55। अनुपातिक वैल्यू मेरी वास्तविक रुपये 5 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है ये आए 55 रुपये हैं। तो 5.5 बराबर 55, तो 1 बराबर आएगा 10। वो कैसे आएगा हम आपको बताएं। 55/5 5 से भागी तो देंगे, 10 में बढ़ाओगे 0 लगाओगे, 55 1 55 और 0 से मुताबिक लेंगे तो 0, 1 की वैल्यू 10। अब आपसे पूछा गया है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के उस थैले में कितने सिक्के थे, बस ये तो पूछा गया। 25 पैसों वाला देखिए, 25 पैसे कितने सिक्के थे, 8 थे, तो 8 गुणे भाई 1 की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, गुणे 10 कर दीजिए आप, 80। इसका मतलब उस थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 थी। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 4:8 का तृतीय अनुपात। आपसे एक क्वेश्चन अनुपात, तृतीय अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात से पूछना ही तय है। आप समझ लीजिए, चारों टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको 2 नंबर बहुत ही फ्री के मिलने वाले हैं, समझ लीजिए। बस आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, अंत तक बने रहना है क्लास में। अब देखो, तृतीय अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया, ये दूसरी वाली संख्या का आपको स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या को आपको भाग देना, दूसरी वाले का स्क्वायर बटे पहली संख्या। समझ गए, दूसरी का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है 8 गुणे 8। कोई दिक्कत, पहली वाली संख्या का बटे में भाग देना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। करेक्ट आंसर 16। किसके समझ में नहीं आया, ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, हम तो अपना 100% दे रहे हैं, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों,
यदि मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।